जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 9। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथाएं पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में कृष्णा जी की जय जरूर लिखिएगा। अब सुनिए आगे की कथा। मुनियों ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? विधिज्ञों में श्रेष्ठ, हमें उसकी विधि बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यमय और सब पापों का नाशक है। मैं उसकी विधि आदि का वर्णन करता हूँ, सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर वहां हर समय श्री हरि का स्नान होता है। वहां सर्व तीर्थमय कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है। उक्त पूर्णिमा को उसमें भगवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। इसलिए ज्येष्ठ की पूर्णिमा को सुवर्णमय कलशों से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के स्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनवाकर उसे पताका आदि से अलंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब विस्तृत होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि होती रहती है। उस मंच पर एक ओर भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते रहते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधराकर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान कृष्ण और बलराम को स्नान कराते हैं। पूर्वोक्त संपूर्ण तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जलों में अलग अलग भगवान को स्नान कराते हैं। फिर शंख, भेरी, मृदंग, झांझ और घंटा आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि के साथ स्त्रियों के मंगल गीत, स्तुतियों के मनोहर शब्द, जय जयकार, वीणा रव और वेणुनाद का महान शब्द समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता है। उस समय मुनि लोग वेद पाठ और मंत्र उच्चारण करते हैं। सामगान के साथ भांति भांति की स्तुतियों के पुण्यमय शब्द होते रहते हैं। यति, स्नातक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। श्री कृष्ण और बलराम के ऊपर रत्न दंड विभूषित चंवर डुलाए जाते हैं। आकाश में यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। हे देव देवेश्वर, पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले ब्राह्मण भक्त, मोक्ष के कारणभूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली बलराम तथा सुभद्रा देवी की स्तुति करते, गंधर्व गाते और अप्सराएं नृत्य करती हैं। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए मेघ पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। इसके बाद देवतागण मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेक उपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, धाता, पूषा, भग, अर्यमा, वायु, त्वष्टा, दोनों पत्नियों सहित विवस्वान, मित्र, वरुण, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, अंगिरा, कश्यप, पुलह, पितामह, दक्ष, धर्म, काल, यम, मृत्यु, यमदूत तथा अन्य अनेकों देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं और सुवर्णमय कलशों में रखे हुए
पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा बलराम जी को स्नान कराते हैं तथा प्रसन्नता पूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले जगन्नाथ, आपकी जय हो, जय हो। आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल हैं। संपूर्ण भूतों में व्यापक आदि देव, आपकी जय हो। नाना तत्व के कारण भूत वासुदेव, आप असुरों के संहारक, दिव्य मत्स्य रूप धारण करने वाले, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा समुद्र में शयन करने वाले हैं। हे योगीवर, आपकी जय हो, जय हो। सूर्य आपके नेत्र हैं तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपने कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप पद्मनाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचरने वाले तथा योगशायी हैं। आपकी जय हो, जय हो। महान वेग धारण करने वाली विश्व मूर्ति, चक्रधर, भूतनाथ, धरणीधर, शेषशायन, आपकी जय हो, जय हो। आप पीतांबरधारी, चंद्रमा के समान कांतिमान, योग में वास करने वाले, अग्निमुख, धर्म के आवास स्थान, गुणों के भंडार, लक्ष्मी के निवास स्थान और गरुड़ वाहन है। आपकी जय हो, जय हो। हे लोककांत, आपकी जय हो। आप परम शांत, परम सारभूत, चक्र धारण करने वाले, सर्पों के साथ रहने वाले, नील वस्त्रधारी, शांति कारक, मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो। बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वर श्री कृष्ण, आपकी जय हो। पद्म पत्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छा अनुसार फल देने वाले प्रभु, आपकी जय हो। चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण, आपका वक्षस्थल वनमाला से ढका है। आपकी जय हो। लक्ष्मीकांत विष्णु, आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्तवन, दर्शन और वंदन करके देवता लोग अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। उस समय जो मनुष्य मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सहस्त्र गोदान, विधिवत भूमि दान, अर्घ और आतिथ्य पूर्वक अन्नदान, विधिवत वृष उत्सर्ग, ग्रीष्म काल में जलदान, चांद्रायण व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करने से जो फल होता है, वही मंच पर विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है। अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता, संपूर्ण तीर्थों में व्रत और दान का जो फल बताया गया है, वह मंचस्थ श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष, सबको उस समय पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। इससे सब तीर्थों में स्नान आदि करने का फल मिलता है। भगवान के स्नान किए हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। इससे पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुख चाहने वाली को सौभाग्य मिलता है। रोगार्त नारी रोग से मुक्त हो जाती है और धन की अभिलाषा रखने वाली स्त्री को धन मिलता है। अतः भगवान श्री कृष्ण के स्नानावशेष जल को अपने अंगों पर छिड़कना चाहिए। जो स्नान के बाद दक्षिणाभिमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्म हत्या आदि से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने का जो फल बताया गया है, वही दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करने से प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए, वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा समस्त धर्म शास्त्रों में पुण्य कर्म का जो कुछ भी फल बताया गया है, वह सब सुभद्रा के साथ दक्षिणाभिमुख यात्रा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा ये रथ पर विराजमान होकर जब गुंडीचा मंडप की यात्रा करते हैं, उस समय जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है तथा जो लोग 1 सप्ताह तक उक्त मंडप में विराजमान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की झांकी करते हैं,
वे विष्णु लोक में जाते हैं। मुनियों ने पूछा, हे जगतपते, इस यात्रा का आरंभ किसने किया तथा उसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्यों को क्या फल मिलता है? तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर 1 सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यात्रा होगी। वह यात्रा गुंडीचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलषित फलों को देने वाली होगी। जो लोग वहां मंडप में स्थित होने पर मेरी, बलराम जी की और सुभद्रा की एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, भांति भांति के उपहार, नमस्कार, परिक्रमा, जय जयकार, स्तोत्र गीत तथा मनोहर वाद्यों के द्वारा आराधना करेंगे, उन्हें मेरी कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं रहेगा। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वे महाराज इंद्रद्युम्न कृतकृत्य हो गए। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके गुंडीचा मंडप में समस्त अभिलषित वस्तुओं को देने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। वहां पुरुषोत्तम का दर्शन करके स्त्री या पुरुष जिन जिन भोगों को चाहें उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मुनियों ने पूछा, भगवान, गुंडीचा की एक एक यात्रा का अलग अलग क्या फल है? उसे करने से नर या नारी को कौन सा फल मिलता है? तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनो, मैं प्रत्येक यात्रा का फल बताता हूँ। गुंडीचा में प्रबोधिनी एकादशी के दिन, फाल्गुन की पूर्णिमा को तथा विषुव योग में विधि पूर्वक यात्रा करके श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। क्षेत्रों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तीर्थ बड़ा ही पवित्र, रमणीय, मनुष्यों को भोग और मोक्ष का दाता तथा सब जीवों को सुख पहुंचाने वाला है। जो जितेंद्रिय स्त्री या पुरुष ज्येष्ठ मास में वहां शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 12 यात्राएं करके एकाग्र चित्त से उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन खर्च करने में कृपणता नहीं करता, वह तरह तरह के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। मुनियों ने कहा, हे देव जगतपते, हम आपके मुंह से 12 यात्रा की प्रतिष्ठा की विधि, पूजन, दान और फल सुनना चाहते हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, जब 12 यात्राएं पूरी हो जाएं, तब विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें। वह सब पापों का नाश करने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्र चित्त से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करें और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आह्वान करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिवत स्नान करें। ऋषियों ने स्नान कर्म में जिसके लिए जैसी विधि बतलाई है उसको उसी विधि से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद नाम, गोत्र और विधि का ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधि से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य जीवों का तर्पण करे। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक आचमन करके 108 बार गायत्री का मानसिक जप करे। गायत्री सब वेदों की माता, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा परम पवित्र है। इसके सिवा अन्य अन्य सूर्य संबंधी मंत्रों का भी श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। इसके बाद 3 बार परिक्रमा करके सूर्य देव को प्रणाम करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्णों का स्नान और जप वैदिक विधि के अनुसार बताया गया है, किंतु स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप में वैदिक विधि का निषेध है। इसके बाद मौन होकर घर में जाए और हाथ पैर धोकर विधिवत आचमन करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा करे। पहले भगवान को घी से स्नान कराएं, फिर दूध से, उसके बाद मधु, गंध और जल से, फिर तीर्थ के चंदन और जल से स्नान कराएं। इसके बाद भक्ति पूर्वक 2 उत्तम वस्त्र पहनाएं, फिर चंदन, अगर, कपूर और केसर भगवान के अंगों में लगाएं। फिर पराभक्ति के साथ कमल से तथा विष्णु देवता संबंधी मल्लिका आदि अन्य पुष्पों से श्री पुरुषोत्तम की पूजा करें।
भोग और मोक्ष के दाता जगदीश्वर श्री हरि की इस प्रकार पूजा करके उनके समक्ष अगर, गुग्गुल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों के साथ धूप जलाएं। अपनी शक्ति के अनुसार घी से दीपक जलाकर रखें। घी अथवा तिल के तेल से अन्य 12 दीपक जलाकर रखें। नैवेद्य के रूप में खीर, पुआ, पूड़ी, बड़ा लड्डू, खांड तथा फल निवेदन करें। इस प्रकार पंचोपचार से श्री पुरुषोत्तम का पूजन करके ओम नमः पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम से इस प्रकार प्रार्थना करें कि भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सर्वलोकेश्वर पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। मैं इस संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। जगतपति गोविंद, आपके दर्शन के लिए मैंने जो 12 यात्राएं की हैं, वे सब आपके प्रसाद से मेरे लिए परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके साष्टांग दंडवत करें। इसके बाद पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से भक्ति पूर्वक गुरु की पूजा करें, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद भांति भांति के पुष्पों से भगवान के ऊपर एक सुंदर पुष्प मंडप बनाएं। फिर श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक रात्रि में जागरण करें। भगवान वासुदेव की कथा और गीत की व्यवस्था रखें। इस प्रकार विद्वान पुरुष ध्यान, पाठ और स्तुति करते हुए रात बिताएं। इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। वे ब्राह्मण स्नातक, वेदों में पारंगत, इतिहास पुराण के ज्ञाता, क्षोत्रिय तथा जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने तथा इंद्रिय संयम पूर्वक पहले भगवान को स्नान कराकर उनकी पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों की भी पूजा करें। उनके लिए 12 गौएं दान करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुवर्ण, छतरी और जूते, धन तथा वस्त्र आदि समर्पित करें। सद्भाव से पूजित होने पर भगवान गोविंद संतुष्ट होते हैं। आचार्य को भी भक्ति पूर्वक गौ, वस्त्र, सुवर्ण, छतरी, जूते तथा कांसे का पात्र अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणों को खीर, पकवान, गुड़ और घी में बने हुए पदार्थ भोजन कराएं। जब वे भोजन करके तृप्त हो जाएं, तब उनके लिए 12 जल से भरे हुए घट दान करें। उन घड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए। आचार्य को भी कलश और दक्षिणा निवेदन करें। इस तरह ब्राह्मणों की पूजा करके विष्णु तुल्य ज्ञान दाता गुरु की भी पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करें। पूजा के बाद नमस्कार करके कहें, हे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी जगन्नाथ एवं आदि अंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर ब्राह्मणों की 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। प्रणाम के बाद उन्हें विदा करें। फिर अन्य ब्राह्मणों को भी गांव की सीमा तक पहुंचा दें। अंत में सबको नमस्कार करके लौट आएं। फिर स्वजनों, बांधवों, अन्य उपासकों, दीनों, भिखारियों और अन्न चाहने वाले अन्य लोगों को भोजन कराकर फिर मौन होकर भोजन करें। ऐसा करके समस्त नर नारी 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल पाते हैं। और ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा भगवान श्री विष्णु के लोक में जाता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्त जनों, अब हम आपको बताएंगे कि पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से कौन सा पुण्य मिलता है। क्षीर सागर में लहरों के बीच में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु सुकून से विराजमान थे। उनका नील वर्णी शरीर दिव्य आभा बिखेर रहा था। उनके पास माता लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश की ख्याति बिखरी हुई थी और वातावरण में शांत संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। इसी बीच एक पावन पथ से आकाश मार्ग से होते हुए वहां पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। नारद जी के हाथ में उनकी दिव्य वीणा थी और उनके मुखमंडल पर हल्की चिंता की रेखाएं बिखरी हुई थीं। अब जब भगवान विष्णु ने
नारद जी को अपने पास बैकुंठ धाम में आया हुआ देखा, तब वह मंद मुस्कान के साथ बोले, पधारो नारद, तुम्हारा बैकुंठ धाम में स्वागत है। ऐसा मालूम होता है कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं। क्या बात है? क्या तुम्हारे ब्रह्मांड में कोई अनहोनी घटना घटी है या कोई और बात है? तब देवर्षि नारद जी ने शीश झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौट कर आ रहा हूँ। जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तब मैंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा जो मेरे मन में अभी भी चल रहा है। मैंने पृथ्वी लोक पर कुछ लोगों को पीपल के वृक्ष को काटते हुए देखा, जैसे उन्होंने उस पीपल के महत्व का कोई ज्ञान ही ना हो। वहीं मैंने दूसरी ओर देखा कि कुछ तपस्वी मुनि और साधक उस वृक्ष की पूजा कर रहे थे। वे उस पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके और उस जल को अर्पित कर मंत्र उच्चारण करते हुए हे भगवान आपकी स्तुति कर रहे थे। हे प्रभु, इस विरोधाभास को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पीपल के वृक्ष का क्या रहस्य है? यह वृक्ष इतना पवित्र क्यों है कि कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं और जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है वे इसे काटने का पाप करते हैं। हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे इसके महत्व के विषय में विस्तार से बताने का प्रयास करें, ताकि आपके द्वारा बताए गए इस ज्ञान को मैं समस्त लोक में फैला सकूं। तब भगवान विष्णु के मुख पर एक कोमल मुस्कान खिल उठी। वे अपने मंद स्वर में बोले, हे देवर्षि नारद, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो भी मनुष्य इस वृक्ष को साधारण समझकर उसे काट देते हैं, तो उन मनुष्यों को इस बात का संपूर्ण ज्ञान नहीं है कि पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह वृक्ष स्वयं मेरे स्वरूप का प्रतीक है। पीपल का वृक्ष न केवल देवताओं का निवास स्थान है, बल्कि इसकी पूजा से मनुष्यों के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवर्षि नारद, मैं तुम्हें पीपल के वृक्ष के महत्व की एक महान कथा सुनाता हूँ, जो यह स्पष्ट करेगी कि क्यों यह वृक्ष पवित्र है और सभी मनुष्यों को इसकी पूजा क्यों करनी चाहिए। हे नारद, इस कथा का केवल वर्णन और श्रवण ही मनुष्य के लिए पुण्य फलदायी होता है। इसके साथ ही जो भी मनुष्य इस पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है या इस कथा को किसी अन्य को सुनाता है, उसे अनगिनत पुण्य प्राप्त होते हैं। अब भगवान विष्णु की इतनी बात सुनने के बाद नारद जी के मन में वह कथा सुनने की जिज्ञासा जाग उठी। अब वह भगवान श्री हरि विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ, कृपया आप इस कथा का वर्णन कीजिए। इधर अब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको अब कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है, एक गांव में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था, जिसका नाम श्याम था। श्याम बड़ा ही ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह अपने जीवन के निर्वाह के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता और जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। श्याम का परिवार काफी बड़ा था। बूढ़े माता पिता, उसकी पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे थे। श्याम दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके परिवार के लिए पर्याप्त भोजन जुटाना मुश्किल हो जाता था। गरीबी के कारण ही उसके घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं होता था और ना ही देवताओं की पूजा अर्चना होती थी। इस वजह से ही श्याम को शास्त्रों और धार्मिक महत्व के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन श्याम हाथ में कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह सुबह से ही जंगल के एक एक कोने में घूमता रहा, लेकिन उसे लकड़ियां तो दूर की बात है, उसे एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला। अब श्याम की थकान बढ़ती जा रही थी और सूर्य अपनी मध्य अवस्था में चमक रहा था। अब तो श्याम को चिंता सताने लगी कि यदि वह आज लकड़ियां नहीं ले गया, तब तो घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा। इतना सोचकर भूख और प्यास से व्याकुल होकर
वह उसी जंगल में और आगे बढ़कर जाने लगा। वह जंगल के जिस भाग में जा रहा था, जंगल का वह भाग अत्यंत भयानक था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, घनी बेलें और झाड़ियों ने सूरज की रोशनी तक को धरती पर आने से रोक रखा था। जगह जगह सर्प, बिच्छू और अन्य हिंसक जीवों के खतरे भी दिखाई देते थे, परंतु श्याम की विवशता उसे वहां तक खींच ले गई। वहां पहुंचकर बहुत देर तक भटकने के बाद अचानक उसकी नजर एक विशाल वृक्ष पर पड़ी। वह वृक्ष अपने चारों ओर एक अजीब सी आभा को बिखेरे हुए था। वह पेड़ काफी ऊंचा था, उसकी शाखाएं मानो आसमान को छू रही हो। उस वृक्ष की जड़ों ने धरती को गहराई से बांधे रखा हुआ था, क्योंकि यह एक पीपल का वृक्ष था। श्याम ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, कितना बड़ा और मजबूत वृक्ष है। यदि मैं इसकी कुछ टहनियां काट लूं तो आज का काम बन जाएगा। फिर उसने कुल्हाड़ी को मजबूती से थामा और वृक्ष के पास पहुंच गया। वृक्ष के नीचे खड़े होकर उसने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा और कुल्हाड़ी को ऊपर उठा लिया। जैसे ही वह कुल्हाड़ी से वृक्ष पर आघात करने वाला था, तभी वहां पर एक भयंकर आवाज गूंज उठी, जो किसी स्त्री जैसी प्रतीत हो रही थी। वह आवाज कह रही थी कि हे मनुष्य, ठहरो, तुम यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो। तब श्याम ने चौंक कर इधर उधर देखा तो वह सन्न रह गया, क्योंकि वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब कुछ ही क्षण में वृक्ष के तने के पास से एक भयानक काले रंग का सांप प्रकट हुआ। उस सर्प की आंखें चमक रही थी, मानो उनमें अग्नि की ज्वालाएं जल रही हो। जब श्याम ने उस सर्प को देखा तो वह भयभीत होकर पीछे हट गया। सर्प धीरे धीरे उसके सामने आकर एक दूसरा रूप लेने लगा। कुछ ही देर में वह सर्प नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण कर चुका था, और वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी बल्कि एक नाग कन्या थी। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में अपार रहस्य झलक रहा था। फिर उस नाग कन्या ने गंभीर स्वर में श्याम से कहा, हे मनुष्य, तुम यह पवित्र पीपल का वृक्ष काटने जा रहे थे। क्या तुम्हें इसका ज्ञान नहीं कि पीपल के वृक्ष में बहुत से देवी देवताओं का वास होता है। इसे काटने से तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। उस नाग कन्या की बात सुनने के बाद श्याम की सांसें तेज हो गई। श्याम भयभीत होकर कांपते हुए स्वर में बोला, हे देवी, आप कौन हैं और मुझसे मनुष्य की वाणी में बात कैसे कर रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ कभी सुना भी नहीं था। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं और यह वृक्ष क्यों इतना विशेष है। मुझे इस विषय का भान नहीं था। इसके बाद वह नाग कन्या मुस्कुराई और बोली, हे मनुष्य, मैं इस पीपल के वृक्ष की रक्षक हूँ। मेरा नाम नागिनी सुरसा है। यह वृक्ष मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, क्योंकि इसी वृक्ष में मेरा वास है। परंतु इस वृक्ष के साथ मेरा यह जुड़ाव केवल इस जन्म का नहीं है, बल्कि यह एक पुरानी कथा का परिणाम है। सुनो, मैं तुमको अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाती हूँ। उस कथा के नाम पर ही नाग कन्या सुरसा का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अतीत का एक गहरा रहस्य चमक उठा। फिर श्याम बहुत ही विस्मय और जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि यह सब उसके लिए अत्यंत अद्भुत और विचित्र था। नाग कन्या ने अपना वृतांत आरंभ किया। नाग कन्या ने गहरी सांस ली और श्याम की ओर देखते हुए कहा, हे मनुष्य, पिछले जन्म में मेरा नाम सुमति था। मैं एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्मी थी। मेरे पिता एक धनवान व्यापारी थे और मेरे विवाह का आयोजन उन्होंने बड़ी धूमधाम से किया था। मेरा विवाह एक पुण्यात्मा और ज्ञानी वैश्य पुत्र से हुआ था, जिसका नाम धर्मपाल था। मेरे पति अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अनाज का व्यापार करते थे। उनका जीवन सादा संपन्न था, लेकिन वह धर्म और सत्कर्म में लीन था, किंतु मैं उनके गुणों से सर्वथा विपरीत थी। मेरा स्वभाव अत्यंत स्वार्थी और अहंकारी था। मैं पति का आदर करती थी और ना ही किसी प्रकार की धर्म कर्म में रुचि रखती थी।
जब मेरे पति पूजा पाठ करते थे, तो मुझे देवी देवताओं की पूजा व्यर्थ लगती थी। मेरा मन सदा सांसारिक सुखों और धन संपत्ति के प्रति उन्मुख रहता था। मेरे पति मुझे समझाते रहते थे कि हमें जीवन में पुण्य के कार्य करने चाहिए, हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन मुझे यह सब करना ढोंग लगता था, किंतु मैं उनकी बातों को हमेशा अनसुना कर देती थी। हमारे गांव के पास एक मुनि का आश्रम था। वह आश्रम शांत, पवित्र और प्रकृति की छांव में बसा हुआ था। वहां के वातावरण में एक अलौकिक शांति थी, वह मन को मोह लेती थी। मुनि ने अपने आश्रम के आंगन में एक छोटा सा पीपल का वृक्ष लगाया हुआ था। गांव के लोग वहां नियमित रूप से पूजा करने आते थे। वे पीपल के वृक्ष के चारों ओर दीपक जलाते और उसकी परिक्रमा करते थे। उनका यह विश्वास था कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है और उनकी पूजा करने से उनके पितर प्रसन्न होते हैं। अब उस आश्रम में रहने वाले लोगों की श्रद्धा और भक्ति से वह वृक्ष बहुत ही कम समय में विशाल हो गया। एक दिन की बात है, मैं उस आश्रम के पास से गुजर रही थी। वहां मैंने देखा कि एक ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा से उस पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहा था। उस वृक्ष के तले जल चढ़ा रहा था और मंत्रोच्चार कर रहा था। अब जब मैंने उसे देखा तो यह दृश्य देखकर मैं ठहाका मारकर हंसने लगी। मैंने मूर्खों की तरह कटु स्वर में कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम मूर्खों की तरह इस वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हो? यह तो केवल एक पेड़ है, ना फल देता है ना फूल। क्या यह पेड़ किसी के भी काम आता है? यह व्यर्थ का ढोंग है, तुम्हारी पूजा का कोई लाभ नहीं है। जब मैंने इतना कहा तो मेरे शब्द सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत शांत भाव से मेरी ओर देखता रहा। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, हे देवी, तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारे इस व्यवहार का कारण है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि यह पीपल का वृक्ष मात्र एक साधारण वृक्ष नहीं है? इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। यह वृक्ष जीवित है और अत्यंत पवित्र है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके तले जल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के पाप इस वृक्ष की पूजा से समाप्त हो जाते हैं। यह वृक्ष मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप है। जब मैंने उस ब्राह्मण की बातों को सुना तो उसने मेरे अहंकार को और भड़का दिया। मैंने कटु शब्दों में उसका और उस वृक्ष का उपहास किया। मैं क्रोध में आकर उस वृक्ष के पास पहुंची और व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, देखते हैं तुम्हारा यह वृक्ष कितना महान है। यह कहकर मैंने आवेश में आकर पीपल के वृक्ष को अपने पैर से मार दिया। अब जैसे ही मेरी लात उस वृक्ष को लगी, उसी क्षण एक विचित्र घटना घटी। मेरे पैर से लेकर शरीर के अन्य अंगों में जलन होने लगी। वह जलन असहनीय थी। मैंने देखा कि मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा था। धीरे धीरे मेरा रूप बदलने लगा। मेरी त्वचा काली पड़ने लगी और देखते ही देखते मैं एक भयानक नाग कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। नागिनी का रूप धारण करके मैं वहीं पर चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख पुकार सुनकर आश्रम के मुनि वहां आ गए। उन मुनियों के वहां पर आते ही मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए मैंने उनसे विनती की कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। मैं इन सब चीजों से अज्ञात थी। तब सभी मुनि मुझसे गंभीर स्वर में बोले, हे स्त्री, तुमने घोर पाप किया है। पीपल के वृक्ष को अपवित्र करना और उसका अपमान करना भगवान विष्णु का अपमान है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिला है। फिर मैंने कांपते हुए हाथ जोड़कर मुनि से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे जो यह श्राप मिला है, मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग प्रदान करें। मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहती हूँ। तब उस मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे पापिनी, तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने के लिए 100 वर्षों तक इस पीपल के वृक्ष पर निवास करना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे
तब तुम्हारे पति यहाँ आएंगे और इस वृक्ष पर जल अर्पित करेंगे। उसी दिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मुनि वहां से चले गए। तब से मैं इसी वृक्ष पर वास कर रही हूँ। यह वृक्ष दिनों दिन बढ़ता गया और मैं दिन रात इसकी रक्षा करती हूँ ताकि कोई इसे हानि ना पहुंचा सके। आज मेरे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मेरे पति धर्मपाल यहाँ आए और इस वृक्ष पर जल अर्पित करें, तभी मुझे इस सर्प की योनि से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए नाग कन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज में पीड़ा और पश्चाताप स्पष्ट झलक रही थी। अब तो श्याम यह सब सुनकर अवाक रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने सुना है वह सपना था या सच्चाई। उसके हृदय में भय और श्रद्धा का संचार हो रहा था। नाग कन्या की करुणामयी कथा सुनकर श्याम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास के भाव तैरने लगे। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह स्वयं इस घटना से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। तभी एक दिव्य तेज से आश्रम के मुनि वहां प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और आशीर्वाद से भरा हुआ था। मुनि ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, हे श्याम, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। क्या तुम जानते हो कि तुम इस नाग कन्या के जीवन में क्या स्थान रखते हो? तब श्याम ने विस्मय से मुनि की ओर देखा और कांपते हुए स्वर में कहा, हे ऋषिवर, कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरे पूर्व जन्म के रहस्य का ज्ञान देकर मुझे इस शंका से मुक्त करें। यह सब क्या हो रहा है? मैं इस नाग कन्या के साथ किस प्रकार जुड़ा हूँ? तब उन मुनियों ने अपनी आंखें बंद की और उनके मुख पर एक गंभीर आभा उभरी। फिर उन्होंने कहना आरंभ किया, हे श्याम, सुनो तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा। इस नाग कन्या जिसका नाम सुमति है, इसके पति तुम ही थे। उस जन्म में तुम धर्मपाल नामक एक पुण्यात्मा व्यापारी थे। तुमने सुमति से विवाह किया था। तुमने सुमति ने जीवन संवारने का हर संभव प्रयास किया। तुम एक धर्मनिष्ठ और सत्यवादी व्यक्ति थे। तुमने सुमति को सदाचार के मार्ग पर लाने के लिए अनेक प्रयास किए, किंतु वह तुम्हारे प्रयासों की उपेक्षा करती रही। श्याम ने आश्चर्य और अविश्वास के साथ कहा, क्या मैं इस नाग कन्या का पति था? तो मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम, सुमति ने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण पीपल के वृक्ष का अपमान किया था, जिसके कारण उसे सर्प योनि का श्राप मिला। किंतु भगवान विष्णु ने तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण यह नियम बनाया कि केवल तुम्हारे हाथों से जल अर्पित होने पर ही सुमति को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तुम यहाँ तक केवल नियति के कारण आए हो। तुम्हारा आज यहाँ आना संयोग नहीं, बल्कि यह विधि का विधान है। सुमति, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, मुनि की बात सुनकर श्याम के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह कांपते स्वर में बोली, हे स्वामी, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे अहंकार और अज्ञान के कारण मैंने आपको दुख पहुंचाया और इस पीपल के वृक्ष का अपमान किया। किंतु आज मैं आपसे एक बार फिर प्रार्थना करती हूँ, कृपया इस पवित्र वृक्ष पर जल अर्पित करके मुझे इस श्राप से मुक्त करें। श्याम का हृदय करुणा से भर गया। उसने नाग कन्या के प्रति कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखाई, बल्कि उसके हृदय में श्रद्धा और सहानुभूति का भाव जाग उठा। उसने मुनि की ओर देखा और कहा, हे ऋषिवर, मुझे बताइए मैं इस पुण्य कार्य को कैसे पूरा करूं? तब मुनि ने कहा, हे वत्स, इस वृक्ष पर श्रद्धा से जल अर्पित करो और भगवान विष्णु का स्मरण करो। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के बंधन समाप्त हो जाएंगे और सुमति को भी मुक्ति मिलेगी। श्याम ने पास ही रखे कलश से जल भरा। वह पीपल वृक्ष के सामने खड़ा हुआ और अपने मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जल अर्पित करने लगा। जैसे ही उसके द्वारा अर्पित की गई जल की धारा पीपल की जड़ों तक पहुंची, तभी एक अद्भुत घटना घटी। पीपल वृक्ष के नीचे
एक दिव्य प्रकाश फैला और नाग कन्या का सर्प रूप धीरे धीरे नष्ट होने लगा। उसी के स्थान पर एक सुंदर तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। उसका चेहरा चमक रहा था, मानो वह स्वयं एक देवी हो। सुमति ने हाथ जोड़कर श्याम और मुनि को प्रणाम किया। सुमति ने कहा, हे स्वामी, आपके पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से मुझे आज इस अभिशाप से मुक्ति मिली। मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपने न केवल मेरे पापों का प्रायश्चित करवाया, बल्कि मुझे मोक्ष के मार्ग पर ले आए। मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुमति, अब तुम स्वर्ग लोक को प्रस्थान करो। तुम्हारे इस श्राप का अंत हो चुका है। भगवान विष्णु तुम्हें आशीर्वाद दें। सुमति ने एक बार फिर पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और वहां से दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। इस घटना के बाद श्याम के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसने पीपल के वृक्ष की महिमा को समझा और प्रतिदिन उसका पूजन करने लगा। उसके अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वह जान गया कि पवित्र वृक्षों का सम्मान और देवताओं का स्मरण जीवन को सफल बनाता है। भगवान विष्णु ने पीपल वृक्ष के महत्व की कथा समाप्त की। उनके मुख पर करुणा और दिव्यता का तेज झलक रहा था। देवर्षि नारद जी अत्यंत भाव विभोर होकर खड़े थे। उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने पीपल वृक्ष की महिमा और यह कथा सुनाकर मेरी जिज्ञासा को शांत किया है। मैं यह कथा सुनकर धन्य हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट हुआ कि मनुष्य अपने अज्ञान और अहंकार के कारण ही पाप के मार्ग पर चलता है, किंतु आपकी कृपा से ही उसका उद्धार संभव है। यह वृक्ष न केवल पवित्र है, बल्कि स्वयं आपका दिव्य स्वरूप है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, यह सत्य है। पीपल का वृक्ष सृष्टि का जीवन है। इसकी जड़ में मैं स्वयं निवास करता हूँ। तने में भगवान शिव का वास है और शाखाओं में ब्रह्मा जी का वास है। इस वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनेगा और सुनाएगा अथवा पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, उसे मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। उसके समस्त पापों का नाश होगा और उसे जीवन में सुख, शांति तथा परलोक में मोक्ष का आशीर्वाद मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं अविलंब पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और इस कथा का प्रचार करूंगा। मैं लोगों को यह बताऊंगा कि पीपल के वृक्ष का अपमान नहीं करना चाहिए। इसकी पूजा करके वे आपके सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को पीपल के वृक्ष की महिमा सुनाई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर सोमवार व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।